Okay, Bacha Party, we will start with gender, religion and caste, which is basically एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में. स्पेशली देखिए हमारा इन तीनों चीज़ों पे देखिए, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो जनरली द मोड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज स्किन कलर. ठीक है, वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब स्किन कलर पे अगर आप गोरे हैं या काले हैं उस पर डिस्क्रिमिनेशन अभी तक होता आया है. इसको हम अपार्थेड बोलते हैं. अपार्थेड मतलब जनरली वेस्टर्न कंट्रीज में ये देखा जाता है कि द वाइट्स आर प्रेफर्ड ओवर द ब्लैक्स. ठीक है, आपने जैसे साउथ अफ्रीका के स्टडी में भी देखा है कि साउथ अफ्रीका में देयर वाज ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन between the blacks and the whites. The blacks were not given jobs, the blacks were not allowed in entries in restaurants and hotels and schools and colleges at times. ठीक है, they were generally treated very bad in societal terms. तो ये हमारा एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था. लेकिन हमारे इंडिया में स्किन कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. हमारे इंडिया में इन तीनों को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है. ठीक है, जेंडर मतलब मेल या फीमेल, रिलीजन मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, एंड कास्ट. हमारे रिलीजन के अंदर भी कास्ट होते हैं. ठीक है, एक रिलीजन के अंदर भी डिफरेंट कास्ट होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अलग अलग कास्ट हैं हिंदू मैथोलॉजी में. अगर आप दूसरे मोहम्मदन उसमें जाएंगे उसमें भी भाई साहब शिया सुन्नी सेक्ट होता है. ठीक है, तो अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग कास्ट सिस्टम्स हैं. ठीक है, तो पहले तो भाई साहब रिलीजन को लेकर मतभेद है, दूसरा भाई साहब आपका जेंडर को लेकर मतभेद है, और फिर रिलीजन के अंदर जितने भी कास्ट हैं उनमें भी भाई साहब डिफरेंसेस हैं. ठीक है, so these are points of differences because of which there is a huge scope of violation of human rights. The need or the reason why we need to understand this is because until unless we have a proper understanding of the entire context of diversity in terms of religion, in terms of caste and in terms of gender in India, we will not have a proper understanding of the complexity it requires to run the nation. ठीक है, तो अगर आप देखोगे जैसे कास्ट सिस्टम में मैंने आपको बताया हिंदू रिलीजन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. तो ब्राह्मण कौन होते हैं? ज़्यादा करके पहले जो प्रीचर्स थे या जो आपके प्रीस्ट थे या जो एकेडमिक में इन्वॉल्व थे. ठीक है, पढ़ाई लिखाई में जो इन्वॉल्व थे. क्षत्रिय मतलब वॉरियर्स, किंग्स. वैश्य मतलब जो लोग आपका धंधा पानी देखते थे, जो आपका भाई साहब बिजनेस क्लास है. ठीक है, एंड शूद्र मतलब जो लोग मेहनत मजदूरी का काम करते थे. देखिए, ये जो आपका क्लासिफिकेशन था पहले के सोसाइटी का, वो क्लासिफिकेशन एज पर जॉब था. भाई देखो, किसी ना किसी को तो एकेडमिक्स संभालना है, किसी ना किसी को तो डिफेंस संभालना है, और किसी ना किसी को तो बिजनेस संभालना है, और किसी ना किसी को तो आपको पूरा जो मेहनत मजदूरी का काम है वो संभालना ही है. अभी भी किसी भी नेशन का या किसी भी राज्य में ये चार काम तो रहेंगे, प्रमुखता रहेंगे. प्रॉब्लम ये है कि अगर ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण होगा या क्षत्रिय का लड़का ही क्षत्रिय होगा, ये प्रॉब्लम है. ठीक है, अदरवाइज इस डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये होगा ही कि किसी भी समाज में आपके इस वर्ग के लोग रहेंगे. कोई आपका फार्मिंग में और साफ सफाई में इन्वॉल्व रहेगा ही, कोई भाई साहब आपका बिजनेस में इन्वॉल्व रहेगा, कोई डिफेंस में इन्वॉल्व रहेगा, कोई आपका एकेडमिक्स में इन्वॉल्व रहेगा. तो अभी भी वैसा चल रहा है, व्यवस्था अभी भी वैसी है. लेकिन आपका ये मान लेना कि ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण हो सकता है या क्षत्रिय का लड़का ही क्षत्रिय हो सकता है या शूद्र के लड़के को शूद्र ही होना पड़ेगा, ये गलत है. ठीक है, हो सकता है किसी ने इतना ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड किया कि वो एक ब्राह्मण का काम कर सके, एकेडमिक्स का काम कर सकते, किसी शूद्र ने अपने आप को अपग्रेड किया है, तो डेफिनेटली यू कैन गो देयर. ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर अंबेडकर जो थे, उन्होंने अपने आप को डिस्पाइट बिलोंगिंग टू दिस कम्युनिटी, ही अपग्रेडेड हिमसेल्फ सो मच इन टर्म्स ऑफ नॉलेज दैट ही वाज बेटर देन मोस्ट ऑफ द एकेडमिक्स और मोस्ट ऑफ द मैथमेटिशियंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो अगर समझ लो कोई राजा है, अच्छा राजा है, गुड एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन उसका जो लड़का है वो भाई साहब अय्याश. ठीक है, वो अपना अय्याशी में ही मग्न है, क्या उसको हम राजा बना दें तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा. ठीक है, क्या वो अपने कंट्री को प्रोटेक्ट कर पाएगा या रीजन को प्रोटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. ठीक है, और एक समस्या खड़ी हो जाएगी. तो समस्या यहां पे ये नहीं है कि समाज का विभाजन हो कार्य के हिसाब से. ठीक है, एज पर वर्क द डिविजन ऑफ सोसाइटी विल हैपन, इट हैज हैपेंड एंड इट विल हैपन. बट समस्या यहां पे ये है कि आप इसको हेरिडिटरी बना लें. ठीक है, समस्या इसका ये है कि भाई साहब जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं वो चाहे क्वालिफाइड हो या ना हो, अगर समझ लीजिए कोई टीचर है वो क्वालिफाइड ही नहीं है, उसने
वो खुद कभी स्कूल नहीं गया है, उसको पढ़ाई लिखाई कुछ आता नहीं, उसको जबरदस्ती हमने टीचर बना दिया क्योंकि वो टीचर का बेटा है या टीचर के खानदान को बिलोंग करता है, ठीक है, देन वी आर बेसिकली डिग्रेडिंग द सोसाइटी, ठीक है। तो ये सारे समस्याएं हैं कास्ट को लेकर। रिलीजन, हमारे अंदर बहुत सारे रिलीजियस डाइवर्सिटीज हैं, हिंदू, मुस्लिम, then we have basically Christianity, then we have Jain, then we have Buddhist. So ये सारे तमाम रिलीजन के लोग इंडिया में रहते हैं, तो तमाम रिलीजन के लोगों का विश्वास या लोगों की प्रथाएं जो हैं वो अलग अलग हैं, रिलीजियस कस्टम्स बहुत सारी डाइवर्सिटीज एक्सप्रेस करती हैं। देन वी हैव जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी जनरली आपका जैसे जेंडर इनइक्वालिटी, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय जेंडर इनइक्वालिटी, बता सकते हैं आप? अक्सर पहले के ज़माने में होता था, अभी तो नहीं होता ये क्योंकि ये बैन हो चुका है। अगर किसी कंपनी में ऐसा हो रहा है, जैसे अभी आपने बात किया ऑर्गेनाइज सेक्टर का, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में समझ लीजिए इनका एक जगह पे जॉब लगा है और इनका भी एक जगह पे जॉब लगा है, ठीक है, तो इनको जो सैलरी मिल रही है ये इनसे काफ़ी कम है, जस्ट बिकॉज ही इज अ मेल एंड शी इज अ फीमेल, ठीक है। तो ये आपकी जेंडर इनइक्वालिटी है, दिस इज बेसिकली जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट, हेलो। इक्वल वर्क इक्वल पे हो गया ये भी, ठीक है। सो जो भी काम होगा अगर इक्वल है तो इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव एम्प्लॉयड अ मेल और अ फीमेल, यू विल हैव टू पे इक्वल। क्लियर है भाई साहब? अभी ये इक्वल हो गया है, ओके। लेकिन जेंडर इनइक्वालिटी सिर्फ वेजेस में ही नहीं है, बहुत सारे और चीजों में भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है ऑफिस कल्चर में कि अगर फीमेल बॉस, नहीं मैं मेल हूं और वो फीमेल बॉस है, भाई करना पड़ेगा काम आपको, ठीक है। इफ शी इज बेटर देन यू, शी हैज बीन हायर्ड एज अ फीमेल बॉस, सो यू विल हैव टू फॉलो द डायरेक्शंस एज पर द लॉ, ठीक है। आपको भाई साहब वो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा इनइक्वालिटी का सोर्स अभी भी है, ठीक है, ओके। सो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, in the previous chapter we noted the existence of social diversity does not threaten democracy। तो अगर सोशल डाइवर्सिटी होती है तो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी आपकी थ्रेटन हो जाएगी, अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी विल सपोर्ट सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है, ओके। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज पॉसिबल एंड समटाइम्स क्वाइट डिजायरेबल इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। जितना ज्यादा आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आपके आइडियोलॉजीज के डिफरेंसेस लोग फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। The more freely they will be able to express their ideological differences. In this chapter we apply these ideas to the practice of democracy in India, ठीक है। We look at three kinds of social differences that can take the form of social divisions, ठीक है, inequalities, ठीक है। These are social differences based on gender, religion and caste। तो ये आपके भाई साहब social differences इन तीनों पे based हैं, ठीक है। In each case we look at the nature of the division in India and how it gets expressed in politics। We also ask whether different expressions based on these differences are healthy or otherwise in a democracy, ठीक है, कि वो healthy हैं या नहीं in democracy में, ठीक है, whether they are healthy or not in a democracy। So in this chapter we look at three kinds of social differences that can take the form of social divisions and inequalities, the nature of these divisions in India and how it gets expressed in politics। कैसे भाई साहब ये political form लेता है, ठीक है। जेंडर पॉलिटिक्स, लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीजन, ठीक है। आपका भाई साहब जेंडर डिवीजन क्या होता है? दिस इज द फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर बट इज रियरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसका हम ज्यादा रिकग्निशन नहीं देते हैं। शायद इंडिया में कुछ दिनों पहले एक घटना घटी है जो बहुचर्चित हो रही है, आपको मालूम होना चाहिए। कैलकाटा में एक इंसिडेंट हुआ है एक मेडिकल कॉलेज में, और ये पहला इंसिडेंट नहीं हुआ है, ठीक है। देयर हैज बीन एन इंसिडेंट इन कॉपर हॉस्पिटल इन मुंबई 36 years ago from now in which a lady was actually paralyzed for life। the same type of incident happened, ठीक है। सो क्या आज की तारीख में हमारे फीमेल काउंटर पार्ट्स को ऐसा एनवायरनमेंट हम दे सकते हैं जहां पे बेखौफ उनके पेरेंट्स निश्चिंत रहें जब तक वो घर ना पहुंच रहे हों? नहीं,
ठीक है। अगर आप लोगों के पास मोबाइल है, फीमेल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो अक्सर 2 मिनट लेट होने पे भी आपके घर वाले फ़ोन करेंगे आपको, होगा, राइट। ऐसा मेल्स के साथ जनरली नहीं होता है, ठीक है। अगर वो बाकायदा आधा घंटा 1 घंटा बाद भी आ रहे हो, मेरे पास भी बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल आते हैं, ज़्यादा करके फीमेल स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के कॉल आते हैं, वो निकल गई है क्या, वो अभी तक घर नहीं पहुंची, दे गेट कंसर्न बिकॉज आपका एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा है, ठीक है। खौफनाक एनवायरनमेंट है। खौफनाक एनवायरनमेंट क्या बोल सकते हैं हम, हमारी मानसिक, देखो बहुत हम इसको सिर्फ पनिशमेंट से चेंज नहीं ला सकते। क्या केसेस ऐसे हुए हैं, क्या मुजरिमों को इसकी सज़ा मिली है, तो मिली है, ठीक है। क्या उनकी सज़ा, ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब मुजरिमों को, लेकिन क्या डर बैठा है लोगों के बीच में, नहीं बैठा है। तो दीज एक्ट्स आर हैपनिंग। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हमारी ये मानसिकता जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे जल्दी आता हूँ, जल्दी आकर थोड़ा क्लास क्लीन वगैरह करता हूँ, लेकिन बाहर अगर मैं देखूंगा ना, बाहर लोग भाई साहब बिस्किट का पैकेट, पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है बाहर, ठीक है। एवरी डे आई हैपन टू थ्रो इट। क्यों? ये तुम्हारा घर नहीं है ना, ये तुम्हारा रास्ता है, देखो इसको। हमारा यही, हमारा देखो, हम बहुत अच्छे लोग हैं, इंडियंस आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू देयर ओन फैमिली, व्हेन इट कम्स टू देयर ओन हाउस। जब तक हमारी चीज़ें हमारी हैं तब तक हम बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे उसको। जैसे ही किसी दूसरे की चीज़ है, हम भाई साहब उसको एकदम नीचे उतार देंगे, बहुत बुरी तरीके से नीचे उतार देंगे, है ना। क्या तुम घर में भी भाई साहब ऐसे फेंकते हो? नहीं, वी डू नॉट डू दैट, राइट। आप अक्सर, मुझे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं, सर पैंट में च्युइंगम चिपक गया है। क्यों? लोग यहाँ पे च्युइंगम चिपका कर भाई साहब डेस्क के नीचे चिपका देते हैं। आई डोंट नो व्हाट दे गेन आउट ऑफ इट। क्यों? क्योंकि वो डेस्क किसी दूसरे का है, ये क्लास किसी दूसरे का है, यहाँ पे कोई स्टूडेंट दूसरा बैठेगा। ये दूसरा जो आपके माइंड में चल रहा है ना, इसके लिए आपकी कोई इज्जत नहीं है। हमारी परवरिश में इसको सिखाया ही नहीं गया है कि दूसरे भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। जब तक मेरे घर में एक लड़की मुझे राखी बांध रही है, तब तक वो मेरी बहन हुई और तब तक मैं उसकी सुरक्षा करूंगा, ये प्रण में लेता हूं। लेकिन अगर दूसरे की लड़की जा रही होगी तो उसको छेड़ने में मैं झिझकता भी नहीं हूं। मौका मिलने पर लोग रेप पे उतर आते हैं, मॉलेस्टेशन होता है, क्योंकि वो दूसरे की लड़की है। ये दूसरा का जो मेंटालिटी है, इससे पहले आप इसको, इस चीज़ को हम जब तक नहीं समझ पाएंगे, कोई भी अमाउंट ऑफ पनिशमेंट इस चीज़ को कर्ब नहीं कर पाएगा। दीज एक्ट्स विल रिपीटेडली हैपन इन द सोसाइटी। ये चलता ही रहेगा, ये तांडव चलता ही रहेगा। आपको क्या लगता है मृत्युदंड नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, हुआ भी है, इनको पनिश भी किया गया है, लेकिन वही चीज़ रिपीटेड होती रही है और वही फिर पॉलिटिकल एजेंडा, फिर ये वो। लेकिन हमारा जो मेन चीज़, आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे भाई साहब, उनको चर्चेज में ये शिक्षा दी जाती है कि अगर आपने एक पेपर कप में चाय या कॉफ़ी पिया है, कितनी भी आपकी क्यों ना उम्र हो, आप उसको डस्टबिन में जाकर फेंकिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मंदिर में घंटा बाद में बजा लियो, पहले इस काम को कर लो। हमारे मंदिरों में ये शिक्षा नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। चर्चेस में ये शिक्षा बाकायदा मिलती है। उनको मालूम है कि चीज़ों को फेंकना कहाँ है। पर्यावरण उनके लिए उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है जितना उनका खुद का घर हो। और जब आप इस जिम्मेदारी से अलाइन हो जाते हैं ना, तब हर एक इंसान आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तब आप अपना और दूसरा फिर उसमें ज़्यादा भेदभाव नहीं करते हैं। जितना आपका ये, दूसरे को हम जितना फटाक से नीचे गिरा देते हैं, दूसरे के साथ इसका मतलब कोई भी व्यवहार करो भाई साहब, वो चलता है। ये एक बहुत बड़ी सड़ी हुई मानसिकता है, जिससे हम इंडियंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं व्हेन इट कम्स टू आवर ओन पर्सनल फैमिली लाइफ, वी आर वेरी गुड। बट व्हेन इट कम्स टू पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस, इन नो टाइम वी कैन एक्चुअली डिग्रेड देम। फटाक से हम उनको उतार सकते हैं, ठीक है। सो जेंडर इनइक्वालिटी जो है, ये एक बहुत बड़ा सोशल डिवीजन है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर, बट इज रियरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। हम इसको स्टडी नहीं करते हैं, या हम इस पे ज्यादा रिसर्च भी नहीं करते हैं कि कैसे हम इसको कर्ब कर पाएं, ठीक है। ये बहुत बड़ा सामाजिक उपद्रव है। दिस जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल, ठीक है। ये नेचुरल भी है और अनचेंजेबल भी है। हाउएवर इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो ये हमारे माइंड फ्रेम में चल रहा है। देखो, अगर मेल हुआ तो ये सब काम करेगा भाई साहब, फीमेल हुआ तो भाई साहब ये सब काम करेगी, नेल पॉलिश लगाएगी भाई साहब, साथ श्रृंगार करेगी भाई साहब, ये ऐसा चल रहा है,
ठीक है। आप अगर देखोगे छोटे से ही, अगर बच्चों के टॉयज में आप देखोगे, अगर छोटा बच्चा है, अगर लड़का है तो उसके लिए भाई साहब गन लेकर आएंगे, पिस्तौल लेकर आएंगे, जेसीबी लेकर आएंगे, पता नहीं क्या क्या। और कोई छोटी सी लड़की है तो उसके लिए गुड्डे गुड़िया ये सब लेकर आएंगे। सो बहुत पहले से ही हमारे अंदर ये फीलिंग्स को नर्चर किया जाता है कि भाई साहब ये है, और आपको मालूम भी नहीं है कि इसका कितना ज़्यादा असर बायोलॉजिकली और मेंटली आपके ऊपर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत, मैं साइंस पढ़ाता हूँ इसलिए आपको बोल रहा हूँ, साइंस का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हम सबके अंदर टीयर ग्लैंड्स जो हैं वो रहते हैं, हमारे आंखों में टीयर ग्लैंड्स होते हैं और ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हैं। और एक लड़की में जितने टीयर ग्लैंड्स होते हैं, एक लड़के में भी उतने टीयर ग्लैंड्स होते हैं। तो अगर कोई फिजिकल या इमोशनल पेन होता है तो एक लड़की जितना रोएगी, एक लड़के को भी उतना ही रोना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा कल्चर है ये इस तरह से हुआ है कि लड़कियों रो रहे हो भाई साहब, ये बचपन से ही हमको ऐसा बोला जा रहा है। बाय द टाइम यू बिकम मैच्योर, रोना आपके लिए एक बहुत बड़ा कर्स हो जाता है। लड़कियों के तुम रो ही नहीं सकते हो भाई, ठीक है। आपके टीयर ग्लैंड्स जो है डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट दे आर ऑफ नो यूज, ठीक है। और इस चीज का खामियाजा आप भुगत रहे हैं इसलिए क्योंकि अगर आप हार्ट अटैक रेट्स देखेंगे इंडिया में तो 85%, मोर देन 85% ऑफ द पीपल हु सफर एन हार्ट अटैक आर एक्चुअली मेल्स। ये अपने इमोशंस को कभी बाहर निकाल ही नहीं पाते हैं, जिसके वजह से दे आर सफरिंग, ठीक है। अगर आपने 2 मिनट रो भी लिया, कोई फिजिकल, आप हल्के हो जाएंगे। लेकिन हमारा प्रोसेस इतना रिजिड हो गया है कि भाई साहब ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, यही रुक गया है। टीयर ग्लैंड्स एक मेल में जितने हैं, फीमेल में भी उतने ही हैं, लेकिन हमने उस फंक्शन को ही बंद करवा दिया है। हमारे अपब्रिंगिंग को हमने इस तरह से डायरेक्शन दिया है, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ रिपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट्स दैट यू सी व्हेन यू एक्चुअली कंसिडर दीज पॉइंट्स। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं। आपका जो बाहर व्यवहार होता है लोगों के साथ, रास्ते में आप कैसे चल रहे हैं, किस तरह से भाई साहब हर चीज को आप देखते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों का असर आपके ह्यूमन इंटरेक्शन में आता है। आप बोलेंगे मैं रास्ते में कैसा चल रहा हूं, इससे भाई साहब क्या फर्क पड़ता है, किससे किससे मेरा व्यवहार कैसा हो, लेकिन ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर प्राइमरीली कनेक्टेड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। सो क्या हुआ, क्या, हाँ नहीं मिल रहा है भाई साहब, किधर, इधर नहीं है, अच्छा इधर, ठीक है। सो एन आइडिया दैट इज यूज्ड टू, जैसे मैंने आपको बताया कि हम छोटे से ही ये भेदभाव कर रहे हैं। अगर लड़कियों को हम गुड़िया गुड्डे ये सब लगा कर देते हैं भाई साहब, अगर लड़कों को देखेंगे तो हम गन्स वगैरह हम ला कर दे रहे हैं। दे आर एग्रेसिव इन नेचर एंड देयर इज लाइक, आपको भाई साहब आगे चलकर घर गृहस्थी संभालना है, ठीक है। सो दीज आर द डिस्क्रिमिनेशन दैट आर ऑलरेडी देयर, ठीक है। आप देखोगे जैसे मैंने आपको साइंटिफिकली एग्जांपल दिया कि ये टीयर ग्लैंड्स जो हैं ये लड़कों में ऑलमोस्ट डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, टाइम हो गया, फिर नहीं है।